उनकी नौकरी सेव रहेगी, नई लिस्ट नहीं बनेगी और नए लोगों की एंट्री अभी फिलहाल बंद रहेगी फाइनल जजमेंट आने तक। अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई मंडे, अगला मंडे छुट्टी है तो 23 तारीख मंडे जो भी आ रहा है नेक्स्ट। तो देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई चलेगी, तब तक हाई कोर्ट का जो फैसला था जो उस पर रोक रहेगी। ये बड़ी बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जाए कि अब कहीं ना कहीं अगर ये मामला थोड़ा लंबा खिंचता है तो फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ था उनके लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर ज़रूर है। लेकिन फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या आता है ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। लगातार जो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो वहीं पर जब ही से ये दूसरे लिस्ट जो जारी करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, उस पूरे मामले पर लगातार सियासत हो रही है और दोनों ही पक्ष देखिए अब न्याय की मांग कर रहे हैं। स्वाति, अब देखिए ये वकील की तरफ से कहा गया है कि जब तक मामले की सुनवाई नहीं पूरी हो जाती है एटलीस्ट इस पूरे फैसले पर रोक रहेगी जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। और कहीं ना कहीं राहत की खबर उनके लिए है जिनका चयन हो चुका है। जी बिल्कुल शांतनु, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले का अध्ययन करेगा और उसके बाद 23 तारीख को मामले की सुनवाई अगली होगी। और इससे पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी और जो बाकी पक्ष है उनसे भी लिखित में जो है वो मांगा गया है कि दलीलें क्या क्या हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी और उसके बाद 23 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, उस आदेश का अध्ययन सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से करेगा और उसके बाद 23 तारीख इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो याचिका दाखिल की गई थी, जो मांग की गई थी, रोक लगाने की मांग की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो लागू नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट अध्ययन करेगा और उसके बाद 23 तारीख को जब मामले की सुनवाई होगी तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि नोटिस यूपी सरकार को दिया गया है और इसके साथ ही जो बाकी पक्ष हैं वो अपनी तरफ से क्या बातें रखते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बड़ी राहत मिली है याचिकाकर्ता को। जो याचिका अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किया गया था उसमें ये मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक भी लगा दी है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह की तमाम दलीलें स्वाति दी जा रही थी सरकार की तरफ से, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि क्या आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है इस पूरी प्रक्रिया में या नहीं किया गया है, और यदि किया गया है तो किस तरह से किया गया है। क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो तो ये कह रहा है कि इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जबकि नोटिस जारी कर दिया गया है तो सरकार को निश्चित तौर पर जवाब देना होगा। और अगर सरकार के जवाब से कोर्ट जो है वो कहा जाए सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर सरकार को एक फटकार भी पड़ सकती है और साथ साथ फैसला जो है वो भी जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हक में जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा कि लगातार अभी भी लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग मंत्रियों के आवास का घेराव भी किया गया था और सरकार ने जो अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा था और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार क्या पक्ष रखती है ये महत्वपूर्ण हो जाता है और यूपी सरकार के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि उसमें यूपी सरकार ने क्या दलीलें दी है और जो बाकी के पक्ष है जिनको कहा गया है कि आप लिखित में दलीलें दे, वो अपनी तरफ से क्या दलीलें इस पूरे मामले को लेकर देते हैं। और जो नियम के मुताबिक अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती मामला जो है वो पूरी तरह से हुआ है, तब
कहा जा सकता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है आगे भी रोक बरकरार रखेगा, क्योंकि फिलहाल के लिए जो हाई कोर्ट का आदेश है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और जो प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, आपने देखा कि चाहे यूपी बीजेपी अध्यक्ष के आवास की बात हो, अनुप्रिया पटेल के आवास की बात हो, प्रकाश राजभर के आवास की बात हो, या अलग अलग मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन की बात करते हैं, तो लगातार विरोध जताया गया है। ऐसे में बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब तीन चीजें जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है देखना अगली सुनवाई में। सबसे पहले कि यूपी सरकार का पक्ष इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है, दूसरा कि जो प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है वो उसका अगला रुख क्या होगा, क्योंकि अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। तो ऐसे में जो बाकी पक्ष है, जो तीसरी बात है वो ये है कि जो बाकी पक्ष है उनकी तरफ से क्या दलीलें लिखित में दी जाती है, और उसके बाद ये देखना महत्वपूर्ण होता है कि क्या जो हाईकोर्ट का आदेश है उस आदेश को आगे भी सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाएगा, या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पहले पूरे मामले का अध्ययन करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या देखते हुए ये आदेश दिया है, क्योंकि जो दलीलें दी गई होगी उसके आधार पर हाईकोर्ट का आदेश होगा। तो पूरे मामले का अध्ययन सुप्रीम कोर्ट अब करेगा, क्योंकि अभी वक्त है 23 तारीख में, तो ऐसे में पूरे मामले का अध्ययन इस बीच होगा। और इसी बीच 23 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, बाकी पक्ष भी अपना जवाब दाखिल करेगी, और उसके बाद 23 को इस मामले की सुनवाई होगी। तो अहम दिन 23 तारीख को होने वाला है, और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर क्या लिखित जवाब देती है शांतनु, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल राहत मिली है अभ्यर्थियों को जिनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। बिल्कुल। और लेकिन स्वाति देखिए, इस पूरे मामले पर राजनीति भी लगातार हो रही है। हमने देखा कि अलग अलग जो छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही विपक्षी दल जो है वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो आरक्षण के नियम है उनका पालन नहीं किया गया है। अभ्यर्थी साथ में विपक्ष पर भी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है, जबकि उनका साथ नहीं दे रहा है। तो इस पूरे मामले में देखा जाए आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह से राजनीति की जा रही है इस पूरे मामले पर, तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो। जी बिल्कुल, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सियासत यूपी में देखने को मिली है, और अभी भी ये मामला पूरा गरमाया हुआ है, क्योंकि लगातार जो प्रोटेस्ट है वो लखनऊ में किया जा रहा है और अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। सियासत भी खूब हुई, विपक्षी पार्टियों ने भी आरोप लगाया, और सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार अलग अलग बातें भी कही जा रही है। हम सब ने वो भी तस्वीरें देखी थी जब मंत्रियों के आवास के बाहर घेराव किया गया था, और उस वक्त जो है वो कई तरह की सियासत हुई थी, देखने को मिली थी, अपनी अपनी बात भी रखी गई थी। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है, तो अब देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर अलग आरोप लगा रही हैं। सत्ता पक्ष अपनी बात रख रही है कि हम लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं और आगे जो है उस पर काम करेंगे। लेकिन अब चूंकि मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में कोर्ट में देखना होगा कि यूपी सरकार जवाब क्या देती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 23 को ये मामले की सुनवाई होगी, और आदेश सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा 23 तारीख को, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर कहे तो अभी भी उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मामले पर सियासत भी लगातार जारी है, लेकिन सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी रहेगी। 23 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी, और इस खबर पर लगातार हमारी नज़र भी बनी हुई है। यहाँ पर